अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर अलावी। खबरनामे की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। सबसे पहले आपको ईरान के तेहरान लिए चलेंगे, जहां पर ईरान की तारीख का सबसे बड़ा नमाज जनाजा अदा किया गया और शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को इस दुनिया से रुखसत किया गया। पूर्णम आंखों से उन्हें अलविदा कहा गया और लाखों की तादाद में लोगों ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत की। तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने उन्हें अलविदा कहा और ग्रैंड आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई और अश्कबार आंखों से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को इस दुनिया से अलविदा कहा गया। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा आज तेहरान में बड़े अकीदत व एहतराम के साथ अदा की गई, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, आला हुकूमती व अस्करी क़यादत, मुमताज़ उलमाए किराम और लाखों सोगवारों ने शिरकत की। न सिर्फ ईरान और तेहरान के लोग बल्कि मुतअद्दिद ममालिक से आए लोगों ने सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत की। नमाज जनाजा की इमामत ईरान के मुमताज़ दीनी रहनुमा ग्रैंड आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने की, जबकि तेहरान की सड़कों पर अवाम की बड़ी तादाद ने अपने रहनुमा को आखिरी खराज अकीदत पेश करने के लिए वो जमा हुए। नमाज जनाजा के बाद आयतुल्लाह अली खामनाई के जसद खाकी को सख्त सिक्योरिटी में तदफीन के लिए रवाना किया गया। इस मौका पर दारहुकूमत तेहरान में जज्बाती मनाजिर देखने में आए और सोगवारों ने मरहूम रहनुमा के लिए दुआई मगफिरत की। आखिरी रसूमात में शरीक मुकर्रीन और अवाम ने आयतुल्लाह अली खामनाई को ईरान की सियासी और मजहबी तारीख की एक अहम शख्सियत करार देते हुए उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर जो ईरान के मुतअद्दिद रहनुमा थे वो फूट फूट कर रोए और अपनी सरबरा अपने कायद को अलविदा कहा। आयतुल्लाह खामनेई के आखिरी रसूमात के साथ ईरान के तारीख का एक अहम बाब इख्तिताम पजीर हो गया, जबकि मुल्क की आइंदा सियासी सूरत और क़यादत से मुतल्लिक पेशरफ्त पर आलमी नज़रें मरकूज है। इस बीच मर्द व ज़न, ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, उन्होंने नमाज जनाजा में शिरकत करके शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई को अलविदा कहा। आपको याद होगा कि 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका हमले में आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद हुए और आज उन्हें पूर्णम आंखों से अलविदा कहा गया। مردم شما بگید ما برای خاکسپاری نیامدیم، اینجا مجلس خاکسپاری نیست، ما آقا را امانت و آسمان می سپاریم. ما منتظریم که همکر لعنت بر اونی که دست ما بزن یا نصارا افغان و شهید. की तादाद में लोग जमा हुए और इस तरीके से ईरान की तारीख का एक और बाब जो है वो मुकम्मल हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और जम्मू कश्मीर के ज़िला शोपियां आपको लिए चलेंगे, जहां पर इनकाउंटर आज दूसरे रोज़ भी जारी है। बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयाँ जारी है और इत्तलात के मुताबिक वक्फे से गोलियों का तबादला जारी है। शोपियां के छानपोरा इलाके में ये इनकाउंटर आज दूसरे रोज़ में दाखिल हुआ है, जहां पर वक्फे से गोलियों का तबादला जारी है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्स के मजीद एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि 2 मिलिटेंटों के छुपे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के ज़िला शोपियां के छानपोरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और
मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर आज दूसरे रोज़ भी जारी है। बड़े पैमाने पर खासकर जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स के पहरे बिठा दिए गए हैं और मज़ीद सिक्योरिटी फोर्स को भी इलाके में तैनात किया गया है। इतलात ज़राए के मुताबिक एक रिहायशी मकान में 2 मुश्तबा मिलिटेंटों के महफूज होने की इतलात है और गुज़िश्ता शाम सिक्योरिटी फोर्स में मुसल्लह अफराद के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था और आज अभी इतला मिल रही है कि अभी कुछ देर पहले फिर से वहाँ पर गोली का तबादला हुआ है। आज दूसरे रोज़ भी ये इनकाउंटर जारी है। ज़राए के मुताबिक महसूर अफराद के लश्कर तैयबा से वाबस्ता होने का शक जाहिर किया जा रहा है। ताम हुकाम की जानिब से अभी तक इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई है। ऑपरेशन में भारतीय फौज की 44, 20, 55 और 34 राष्ट्रीय राइफल्स के अलावा CRPF की 14 और 178 बटालियन मुश्तरका तौर पर हिस्सा ले रही है। फौज ने इलाके का मुकम्मल मुहासरा कर रखा है और ऑपरेशन इंतहाई एहतियात के साथ जारी है। हुकाम की जानिब से आखिरी इतलात तक किसी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर नहीं थी, जबकि इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम बरकरार। सिक्योरिटी फोर्स के पहरे जो है वो बिठा दिए गए हैं ताकि मिलिटेंट फरार ना हो सके। सीधा आपको छानपुरा शुपैयाँ लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद हमारे साथ है। इरशाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, आज इनकाउंटर का दूसरा दिन है, सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ कार्रवाइयाँ हुई है और ताज़ा सूरत इस वक्त क्या है? देखिए, इस वक्त मैं बिल्कुल उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे ये कल शाम से एनकाउंटर जो है शुरू हो चुका है। आपको बता दूं कि 7 बजे के आसपास ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। पहला फायर जो है मिलिटेंटों की जानिब से खोला गया है और इसको 8 बजे जो है इस ऑपरेशन को हाल्ट पे रखा गया था और रात भर जो है ये ऑपरेशन हाल्ट पे रखा। अगर हम बात करें सुबह के पहले दिन के साथ ही जो इस ऑपरेशन को फिर से रिज्यूम कर दिया गया है। अभी अभी जो है अगर आप सुन सकते हो यहाँ पे बिल्कुल दोनों तरफ से इस वक्त जो है फायरिंग का सिलसिला, गोलीबारी का सिलसिला वो बिल्कुल जारी है। ये बताता हूँ चलो कि इसमें ये बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट इसी आर्चर्ड में जो है वो बैठे हुए हैं और लगातार जो है फौज के ऊपर जो है गोलियां बरसा रही। मगर आपको बता दूं कि तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट को जो है सील कर दिया गया है और ये आपको बता दूं कि ये हालांकि अगर आपको मैं कोशिश करूंगा, ये जो आप ये टैंकर की गाड़ी देख रहे हो उसके जो मकान उसके सामने बिल्कुल ये एक बगीचा है, उसी बगीचे में बिल्कुल ये गोलीबारी जो है बिल्कुल जारी है। अभी तक जो है किसी मिलिटेंट की मारे जाने की खबर सामने नहीं आ रही है। जी ये बताइएगा, चूँकि रिहायशी इलाका है तो जो लोग हैं रिहायशी घरों में लोग हैं, क्या उनके लिए क्या हिदायत है और जो मामूल की सरगर्मियां हैं क्या वो जारी है या किसी हद तक उस पर पाबंदियां हैं? देखिए, जो रजिस्टर से कल मैंने पहले बताया कि 2 दिन लगातार इस इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन जारी रहा। अनाउंसमेंट भी हुए हैं कि कोई भी शख्स इन बगीचों की तरफ ना जाए और घर में ही रहे। यूं ही फायरिंग शुरू हुई, उसके बाद इन घर वालों को सेफ तरीके से निकाला गया, उनको अलग अलग जगहों पे रखा गया है। अब जाके ये एनकाउंटर जो है इन्होंने शुरू कर दिया। आपको बता दो पहले जो फायर खोला गया वो मिलिटेंट की जानिब से खोला गया। उसके बाद SSP शोपियान और यहाँ के जो आर्मी अधिकार वो यहाँ पे आए। पहले उन्होंने जो है सिविलियन को बाहर निकाला, उसके बाद इस ऑपरेशन को आगे चलाया। मगर जिस तरीके से इस वक्त जो है फायरिंग का सिलसिला ये चल रहा है, उस हिसाब से लगता है कि इस ऑपरेशन में काफी जो है टाइम लग सकता है। इरशाद, ये भी बताइएगा, जिस तरीके से क्या इसकी तस्दीक हो पाई है कि कितने मिलिटेंट यहाँ पर हो सकते हैं और जिस हिसाब से वहाँ पर गोलाबारी चल रही है दोनों अतराफ से, तो क्या ये माना जाए कि अभी मज़ीद वक्त इस इनकाउंटर में लग सकता है? हाँ, देखिए जोर जैसे यहाँ पे ड्रोन फुटेज जो है निकाला गया है 2 दिन पहले। ड्रोन के जरिए से इन 2 मिलिटेंटों को देखा गया है। ये बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट ही हो सकते हैं क्योंकि ड्रोन फुटेज में 2 ही मिलिटेंट उनके पास वेपन AK-47 है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि जिस तरह से ये इनकाउंटर है ये एक आर्चर्ड्स में है, वहाँ पे जी। आर्चर्ड से। और यहाँ पे बता दूं कि टाइम तो लग सकता है क्योंकि वहाँ पे फौज का जाना मुश्किल है क्योंकि जिस तरह से ये ऑपरेशन ये डाउन में है। ऑपरेशन जो मिलिटेंट बैठे एक डाउन में, वो फौज जो है ऊपर से जो है गोलियां चला रही। मगर जिस तरह से यहाँ पे ये दोनों जो है फौज और मिलिटेंट के बीच में ये फायर फाइट चल रही, इस हिसाब से लगता है कि टाइम लग सकता है। ठीक है इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया तफसलात फराहम करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, दिन में दोबारा आपसे तफसलात लेंगे। शुपैयाँ
के छानपुरा इलाके में इनकाउंटर आज दूसरे रोज़ भी जारी है। दोनों तरफ से गोलियों का तबादला इस वक्त भी जारी है और फिलहाल मज़ीद सिक्योरिटी फोर्स को इलाके में तलब कर लिया गया है और माना जा रहा है कि इस इनकाउंटर में अभी मज़ीद वक्त लग सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात सरहदी ज़िला उड़ी की करते हैं और आपको बता दें कि उड़ी में एक POK के शहरी को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। बड़ी खबर, उड़ी में जो पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर का एक शहरी, उसने LOC अबूर की थी, लेकिन अब भारतीय फ़ौज ने उसे वापस पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। जीशान मीर इनका नाम है। कमान अमन सीटू पर पाक फ़ौज के सुपर्द किया गया है और इंसानी हमदर्दी के तहत भारतीय फ़ौज ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। 31 मई को इस नौजवान ने, जीशान मीर जिसका नाम बताया जा रहा है, पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है। 31 मई को इन्होंने उड़ी सेक्टर LOC पार की थी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब इन्हें वापस पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। उड़ी में POK का शहरी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उड़ी सेक्टर में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के एक शहरी को बाज़ाब्ता कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। भारतीय फ़ौज के मुताबिक जीशान मीर वलद लाल मीर को 31 मई 2026 को उड़ी सेक्टर में LOC अबूर करते हुए हिरासत में लिया गया था। तमाम कानूनी और इंतज़ामी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद अब इन्हें कमान अमन सीटू पर पाकिस्तान फ़ौज के हुकाम के हवाले किया गया है। भारतीय फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि दौरान हिरासत जीशान मीर के साथ इंसानी विकार, हमदर्दी और मुनासिब देखभाल के उसूल के मुताबिक बर्ताव किया गया, जो फ़ौज के पेशा वराना तर्ज अमल और इंसानी अक़दार से वाबस्तगी की अक्कासी करता है। दोनों ममालिक के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर कायम कमान अमन सीटू के ज़रिए माजी में भी मुख्तलिफ इंसानी बुनियादों पर कैदियों और भूल कर सरहद अबूर करने वाले अफराद की वापसी अमल में आती रही है। और ये ऐसा पहला वाक़या नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान ये चौथा ऐसा वाक़ा है, क्योंकि इससे पहले पूंछ में भी 2 लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा गया। उसके बाद कुपवाड़ा में भी हमने देखा कि मसल सेक्टर में भी एक POK का शहरी जिसने LOC अबूर की थी, उसे बाद में वापस पाक फ़ौज के हवाले कर दिया गया। और एक मामला जिसमें फिर से एक नौजवान ने, पाकिस्तान का जो नौजवान था जीशान मीर, उन्होंने सरहद अबूर की थी, लेकिन अब भारतीय फ़ौज ने उसे कार्रवाई के बाद वापस पाकिस्तान या पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले कर दिया है। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि एक बड़ी कार्रवाई हुई है, खासकर जो क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 लाख रुपए के बैंक कर्ज फ्रॉड में 5 मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जाली दस्तावेजात के जरिए बैंक से, जम्मू कश्मीर बैंक से कर्ज लेने का इन मुलजिमीन पर इल्ज़ाम है और ये एक बड़ा फ्रॉड जिसका पर्दा फाश किया गया है, जिसमें 5 मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई है। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच के इक़्तिसादी जराइम विंग यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कश्मीर ने 60 लाख रुपए के बैंक कर्ज फ्रॉड के एक अहम मुकदमे में 5 मुलजिमान के खिलाफ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। ये मुकदमा FIR नंबर 5/2019 के तहत दफ़ा 420, 467, 468, 471 और 120B रमबीर पैनल कोड के तहत दर्ज किया गया था। चार्जशीट में शेख समीउल्लाह, अब्दुल अहद भट्ट, गुलाम नबी बकाल, मुश्ताक अहमद सोफी और सरताज अहमद हकीम को नामजद किया गया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक तहक़ीक़ात का आगाज़ जम्मू कश्मीर बैंक की शिकायत पर किया गया, जिसमें इल्ज़ाम था कि मुलजिमान ने 2007 में ज़ैनब कोट ब्रांच से 30 लाख रुपए का टर्म लोन और रेजिडेंसी रोड ब्रांच से 30 लाख रुपए की कैश क्रेडिट सहूलत जाली मालिकाना और रेवेन्यू दस्तावेजात के जरिए हासिल की। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि कर्ज हासिल करने के बाद मुलजिमान ने रकम वापस नहीं की, जबकि महकमा रेवेन्यू की जांच में बैंक में जमा कराए गए रहननामे, रेवेन्यू रिकॉर्ड और मिल्कियती दस्तावेजात जाली करार पाए। क्राइम ब्रांच के मुताबिक मुलजिमान ने मुबैना तौर पर बाहमी साजिश के तहत जाली दस्तावेजात इस्तेमाल करके बैंक को धोखा दिया, कर्ज की रकम हासिल की और इसका गलत इस्तेमाल किया, जिससे बैंक को माली नुकसान पहुंचा। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद इक़्तिसादी जराइम विंग ने मुकदमे की चार्जशीट अदालत में पेश कर दी है। क्राइम ब्रांच ने अवाम से भी अपील की कि वो मालियाती और इक़्तिसादी फ्रॉड से मुतल्लिक़ किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की फौरी इत्तला मुतल्लिका हुकाम को दे, ताकि बरवक़्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।
आगे बढ़ते हैं बात अमरनाथ यात्रा की करते और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा हर्ष उल्लास के साथ जारी है। अकीदत और एहतराम के साथ अमरनाथ यात्रा जारी है और अब तक करीबन 32,000 से ज़्यादा यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन मुकम्मल किए हैं। अमरनाथ यात्रा का चौथा काफिला जम्मू से कश्मीर की तरफ रवाना हुआ। उधर पहलगाम और बालतल रास्तों से भी यात्रा जारी है। 32,000 से ज़्यादा यात्रियों ने अब तक बाबा बर्फानी के दर्शन मुकम्मल कर लिए हैं और अमरनाथ यात्रियों में जोश खरोश देखा जा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के सिलसिले में जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 6,721 अकीदतमंदों पर मुश्तमिल चौथा काफिला सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान मुकद्दस गार की जानिब रवाना हो गया। एदाद शुमार के मुताबिक 291 गाड़ियों पर मुश्तमिल इस काफिले में 4,131 यात्री 139 गाड़ियों के जरिए रिवायती पहलगाम रास्ते से रवाना हुए, जबकि 2,590 अकीदतमंद 152 गाड़ियों में बालतल रास्ते से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए। इधर इंतजाम के मुताबिक यात्रा के पहले 2 दिनों के दौरान 32,313 अकीदतमंद मुकद्दस गार अमरनाथ में हाजिरी देकर दर्शन कर चुके हैं। यात्रा रूट पर फौज, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, BSF, ITBP और दीगर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा को महफूज, पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में जारी रखा जा सके। चंडीगढ़ से आई हूँ। सारा साल इंतज़ार करते हैं भगवान का आने का और बहुत अच्छे इस बार शिवलिंग बने हैं। देखिए अब पता नहीं अब हमारे दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। बाबा का स्वरूप बहुत जल्दी ही मेल्ट हो रहा है, पर मन में बहुत ही एक्साइटमेंट है कि वहाँ जाएं और उनके थोड़े से भी हमें झलक भी मिल जाए। तो बहुत ही कामनाएं लेके आए हैं कि सबके ही दर्शन अच्छे हों और थोड़े थोड़े कुछ तो हमें भगवान दिखे और देश के लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए खुशियाँ लाएं। कितने सालों से आप लगातार जा रहे हैं? मैं 3 साल से। तो लगता है कि भोले बाबा की जब तक मर्जी ना कोई जा नहीं सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक वो उनका बुलावा नहीं आता आप नहीं जा सकते। कुछ लोग वहाँ तक पहुँच के बीमार हो जाते हैं और कुछ लोगों का ऐसा हो जाता है कि वो वापस भी नहीं आते। तो जिन्हें बाबा बुलाते हैं वही दर्शन को जाते हैं। भोले बाबा के दरबार जाकर क्या कामना करेंगे अपने देश के लिए? जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी भी आगे लेके जा रहे हैं, तो उसी तरीके से देखो थोड़ा सा तो कुछ टाइम ऐसा आया हुआ है कि हम सबको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं और ये आजकल पेट्रोल का भी काफ़ी मुद्दा चल रहा है, लेकिन हर चीज़ से संघर्ष से निकला जा रहा है। लगता है कि मौसम जम्मू में गर्म है, लेकिन हर्षोल्लास कितना है, खुशी कितनी है, उसकी वजह से कोई कमी है? कमी किसी चीज़ की नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, गर्मी है। पूरा साल इंतज़ार रहता है। मैं तो पहली बार ही जा रही हूँ। तो कितनी एक्साइटमेंट रहती है? जो फर्स्ट टाइम जाता है उसको ज़्यादा इंतजार रहता है हर चीज़ का। हाँ, देखने का सब कुछ। लगता है कि जम्मू में गर्मी आगे जाकर मौसम का मिजाज बदलेगा। हाँ, आगे बदला हुआ है, बारिश हो रही है कभी बीच में। मेरा नाम बलजीत सैनी है, हम रेवाड़ी हरियाणा से आए हैं और हर साल अमरनाथ यात्रा के लिए 2012 से हम लगातार इस यात्रा के लिए आ रहे हैं और हमारा मानना है कि बाबा बर्फानी में हमारी अटूट आस्था है और उन्हीं के आशीर्वाद से जो हमें सुख संपत्ति जो भी मिलता है सब उन्हीं की देन है। हम उन पर बड़ा भरोसा करते हैं। प्रशासन के इंतजाम कैसे लगे आपको? प्रशासन के बहुत अच्छे इंतजाम है। कुछ जगह थोड़ी बहुत त्रुटियां होती हैं, थोड़ा सा एक्सेस भीड़ हो जाती है तो भी कुछ परेशानियां पैदा होती है, लेकिन ओवरऑल हम संतुष्ट है। जी वो तो हमें दिख ही रहा है। मैं तो खैर फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत एक्साइटमेंट है। 3-4 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन इस साल दर्शन लगता है कि भोले बाबा का आशीर्वाद ही अब आपको मिला। हाँ जी, वही लेके आए हम। अच्छा लगता है, हर साल देखते हैं कब ये टाइम आए, हम माथा वहाँ पे टेकने जाना है हमें। लगता है कि खुशी, इंतजार बढ़ता बहुत मजा आता है। बढ़िया लगता है सब बाबा के यहाँ जाने का। रात जाग रहे हैं हम। बढ़िया इंतजाम प्रशासन के कैसे? प्रशासन का इंतजाम इतना बढ़िया। कुमार बटाला पंजाब जी। तो कितना इंतजार रहता है भोले बाबा के दर्शनों के लिए? इंतजार तो रहता ही सर, पूरे जोश से रहता है कि चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि मरकजी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ख़ास तौर पर जो गैस पर आयद हंगामी पाबंदियाँ है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि अपना हॉर्मस में बहरी जो आमद रफ्ता है वो बहाल हुई है और उसको लेकर के अब मरकजी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जंगबंदी के बाद तवानाई बहरान में कमी देखी जा रही है। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी और अपना हॉर्मस के जरिए LNG की तरसील
बहाल होने के बाद भारतीय हुकूमत ने कुदरती गैस की सप्लाई पर आयद बेशतर हंगामी पाबंदियाँ वापस लेने का ऐलान कर दिया है। वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नेशनल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 में तरमीम करते हुए वो खुसूसी शिकें ख़त्म कर दी गई है, जिनके तहत गैस की तकसीम हुकूमत की तरजीही फहरिस्त के मुताबिक जारी जा रही थी। ये हंगामी इकदाम उस वक्त नाफिज किए गए थे जब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और अपना हॉर्मुज़ में रुकावट के बायस LNG की तरसील मुतासर हुई थी और बाद सप्लाईज ने फोर्स मेजोर का ऐलान कर दिया था। हुकूमत के मुताबिक अब जगबंदी नाफिज हो चुकी है, मुज़ाकरात जारी है और अपना हॉर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त दोबारा बहाल होने से गैस की सप्लाई मामूल पर आ गई है, जिसके बाद हंगामी इंतजाम की ज़रूरत नहीं रही। वाज़ह रहे कि भारत अपनी खाम तेल की ज़रूरियात का तकरीबन 88% और कुदरती गैस का तकरीबन 50% दरामद करता है, जबकि इसके LNG दरामदात का बड़ा हिस्सा खलीजी ममालिक से अपना हॉर्मुज़ के रास्ते आता है। इसी वजह से इस आबी गुजरगाह में किसी भी रुकावट का बराह रास्त असर भारत की तवानाई सलामती पर पड़ता है। लेकिन अब चूँकि हालात बेहतर हुए हैं, अपना हॉर्मुज़ पर कशीदगी ख़त्म हो गई है, मशरिक़ वस्ता में अमन लौट आया है और अब भारत की हुकूमत ने भी जो इस हवाले से हंगामी पाबंदियाँ आयद की गई थी उन्हें भी ख़त्म कर दिया। और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि गैस और तेल की वजह से तेल के हवाले से मज़ीद राहत लोगों को मिल सकती है, क्योंकि जो हालात मज़ीद बेहतर होंगे, जो कीमतें हैं वो भी कम की जा सकती है। चलिए, अभी तक की ताज़ा उर्दू खबरनामे फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लुलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।